फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद परवेज़ आलम ऑनलाइन स्टडी पैलेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, बहुत समय से मैं सोच रहा था वीडियो अपलोड करने का, लेकिन फाइनली आज मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं लगातार ही हर दिन एक वीडियो मेरा अपलोड होगा। मैथ्स क्लास 10th मैथमेटिक्स, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th। तो आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल क्लास 10 का शुरू करने वाले हैं। पॉलिनोमियल में हमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजी पढ़ना है, टर्म पढ़ना है, जैसे व्हाट इज पॉलिनोमियल, टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं, उसकी डिग्रीज क्या होती है। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिनोमियल क्या होता है? तो पॉलिनोमियल is an algebraic expressions in which the index or power on the exponent on the variables is non-negative and integral। तो चलिए डिफिनेशन को पढ़ते हैं। सबसे पहले polynomial is an algebraic expression in which the index or power on the variable is non-negative and integral। There are two important terms in this definitions, non-negative and integral। मतलब वेरिएबल पे जो पावर होना चाहिए वो नॉन नेगेटिव मीन्स दैट इज पॉजिटिव पावर होना चाहिए, और इंटीग्रल एग्जैक्ट पावर होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए पावर। सिंपली ये समझ सकते हो कि वेरिएबल पर पावर नेगेटिव और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो इसको समझते हैं कि एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है, वेदर इट इज़ पॉलिनोमियल और नॉट। तो देखते हैं। वेरिएबल यहाँ x पे पावर कितना है, 1 है। यहाँ x पे पावर क्या है, 2 है। तो ये इंटीग्रल भी है और पॉजिटिव पावर भी है, नॉन नेगेटिव भी है। सो इट इज़ ए पॉलिनोमियल। यस। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। x प्लस 5, इस पर भी है x पे पावर क्या है, व्हाट इज हियर, x पे पावर 1। तो ये नॉन नेगेटिव पावर है एंड इंटीग्रल भी एग्जैक्ट पावर भी है। सो इट इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल। एंड नेक्स्ट एक्स रेज टू द पावर -3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, इज इट ए पॉलिनोमियल और नॉट? तो हियर इन द सेकेंड टर्म you see x raised to the power 2, in the third term x raised to the power 1, but in the first term x raised to the power -3, which is negative power. And according to the definition of the polynomial, power on the variable should be non-negative and integral. Power is integral here in the first term, but it is negative power, so it is not a polynomial. We take another example, root x plus 25, is it a polynomial or not? No, it is not a polynomial. Why?
we can write this algebraic expression in terms of exponent of power x raised to the power 1 upon 2. We remove the root and we can write x raised to the power 1 upon 2 plus 25. Here x power 1 by 2, it is a positive power, non-negative power, but not integral power, not exact power. Power is in the fraction, so it is not a polynomial. Now our next topic, term of an algebraic expression. What is the term of an algebraic expression? algebraic expression का टर्म क्या होता है उसको जानते हैं. In any algebraic expression, the term is separated by plus or minus. So let us take example 3x square plus 2x plus 9. How many terms in this algebraic expressions? तो प्लस से देखो कितना टर्म हो रहा है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है. हाउ मेनी टर्म्स? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन 3 टर्म्स. एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. हाउ मेनी टर्म्स? 1 2 3 टर्म्स. x plus 2, this is also algebraic expression and how many terms in this expression? First term, and this one is second terms. 2 terms. Now next topic is coefficient of polynomial. किसी भी पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट क्या होता है इसके बारे में हमको जानना है. 1 बाय 1 हम लोग हर एक चीज़ का कंसेप्ट क्लियर करेंगे इसमें कि क्या होता है. तो कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल the numerical value in the terms is the numerical value in a term is known as coefficient. For example, x square minus 4x plus 7, it is a polynomial. So if you have to find the coefficient of x square, coefficient of x square equal to is what is the numerical values which is multiplied by x square? Here is nothing but 1.
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट क्या होगा, एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई है, देखो यहाँ इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में -4, क्या है -4, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू -4। और 7 जो है यहाँ ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, दिस वन इज कांस्टेंट टर्म। व्हाट इज दिस वन इज कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 7। नेक्स्ट जो है इसी पॉलिनोमियल चैप्टर में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं क्या होता है। द हाईएस्ट पावर और इंडेक्स on the variable in a polynomial is known as degree of a polynomial। The highest power or index on the variable in a polynomial is known as degree of polynomial। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं क्या होता है। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं, दैट इज पॉलिनोमियल एक लेते हैं, हम कहते हैं पॉलिनोमियल एक ले रहे हैं एग्जांपल की, एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस x प्लस 6। हियर यू कैन सी x raised to the power 3, x raised to the power 2 and x raised to the power 1, but what is the highest power on the x? 3, so the degree equal to 3, degree of this polynomial is 3। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, x² प्लस 2x प्लस 4। यहाँ पर x का मैक्सिमम पावर क्या है, x पर पावर 2 है, यहाँ x पर पावर 1 है, तो मैक्सिमम पावर x पर कितना है, 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री इक्वल टू 2। एक और एग्जांपल लेते हैं, x प्लस 16, यहाँ x पर मैक्सिमम पावर क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है, तो डिग्री क्या होगा, डिग्री इक्वल टू 1। एक और एग्जांपल लेते हैं 7। अब 7 तो कोई कहेगा कि 7 तो है ही नहीं पॉलिनोमियल, यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं, बट 7 को हम लिख सकते हैं, 7 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0, तो डिग्री। और इस तरह के पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दिस टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इज नॉन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एंड डिग्री इसकी क्या होगी, डिग्री जो होगा इसका 0 होगा, एंड वी कैन राइट द डिग्री ऑफ
any constant polynomial you can write as a note करके लिख लो, degree of any constant polynomial is always 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री हमेशा 0 होता है, रट लो। एक और लेते हैं एग्जांपल, जीरो के बारे में क्या कह सकते हो? जीरो भी एक पॉलिनोमियल है, दिस इज नॉन ए जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री जो होती है, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, होता है। क्यों? चलो इसके पीछे थोड़ा सा एक कंसेप्ट है, समझते हैं इस कंसेप्ट को क्या है। जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री नॉट डिफाइंड क्यों होता है, लेकिन कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री ऑलवेज 0 होता है? तो जीरो इंटू एक्स रेज टू द पावर 0 भी लिख सकते हैं, और 0 इंटू एक्स रेज टू द पावर 1 भी लिख सकते हैं, और 0 एक्स रेज टू द पावर 2 भी। तो कोई भी इसका डिग्री डिफाइन ही नहीं है, 0 है, कहीं 2 है, कहीं 3 है, लाइक दिस, सो इट इज नॉट डिफाइंड। अब हम इसमें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्लासिफिकेशन जो इसका 2 टाइप से किया जाता है, एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द basis of term, and second one is on the basis of degree of a polynomial, on the basis of degree of polynomial। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं इसको। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स देखते हैं कितने टाइप के होते हैं पॉलिनोमियल, फिर हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के कितने टाइप होते हैं। तो पहला हम बताते हैं, एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म वी हैव स्टडीड इन क्लास 9, बट वी ट्राई टू रिकॉल इन क्लास 10। On the basis of term, एक क्या होता है, पहला हम लोग जानते हैं, जैसे 3x है, एक ही टर्म है, दिस इज मोनोमियल। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे x प्लस वाई है, हाउ मेनी टर्म्स हियर,
हम पहले डिस्कस कर चुके हैं टर्म क्या होता है, प्लस माइनस से सेपरेट होते हैं। कितने टर्म है इसमें, एक और दो है ना, दो टर्म है, सो इट इज कॉल्ड बायनोमियल। बाय मीन्स ही होता है दो, बाय मीन्स क्या होता है, दो, बाय मीन्स क्या होता है, दो, बायनोमियल दो टर्म वाला पॉलिनोमियल को हम कहेंगे बायनोमियल। एंड सपोज करो 2x प्लस 3y प्लस 7 है, हाउ मेनी टर्म्स, 1 2 3 टर्म्स, सो इट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स होता है तीन, ट्राई का मीनिंग होता है तीन, तीन टर्म्स हैं, उसको हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे। और तीन से ज़्यादा टर्म रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। जैसे 2x प्लस 3y प्लस z प्लस 8, हाउ मेनी टर्म्स, 4 टर्म्स, सो इट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। दिस इज आवर कंसर्न एंड we will study in this chapter class 10 on the basis of degree of a polynomial, on the basis of degree of a polynomial। तो स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला होता है, हम एक एल्जेब्रिक एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं x प्लस 6। अब बताओ इसका डिग्री कितना है, डिग्री इसका है 1 है, डिग्री 1 है, x पर पावर कितना है, मैक्सिमम पावर 1 है, तो डिग्री 1 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। इसको क्या कहेंगे, लीनियर। लीनियर का मतलब ही होता है जिसकी डिग्री 1 हो, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, व्हाट इज द डिग्री, वी हैव डिस्कस ऑलरेडी अर्लियर। इसकी डिग्री क्या है, x की मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ सबसे ज़्यादा पावर क्या है, 2 है ना, तो डिग्री 2 हो गया। तो 2 वाले को हम क्या नाम देते हैं, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो एक तीसरा और एक देखते हैं, और एग्जाम्पल लेते हैं थर्ड में, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। तो यहाँ देखो डिग्री क्या होता है, वेरिएबल पे जो मैक्सिमम पावर होता है वही डिग्री होता है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई, 3 हुआ, इसको हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब 4 डिग्री वाले पॉलिनोमियल का नाम एक्चुअली हमें नहीं जानना है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ 4 डिग्री वाला का क्या होता है। सपोज करो x पर पावर 4 माइनस 16 है, ये एक पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री होगी दैट इज 4, और इसको हम क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये तो बहुत बेसिक सा था कि पॉलिनोमियल कोफिशिएंट क्या होते हैं, डिग्री क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, उसकी डिग्रीज, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्रीज क्या होती है। अब जो प्रॉब्लम जो एग्ज़ाम में जो आता है, ये तो आता है, ये तो एक एक मार्क्स में एक मार्क्स का कवर हो जाएगा यहाँ से,
लेकिन जो 10th में जो आते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में जो पेपर आते हैं उसमें जो आते हैं मेनली 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, चलो इसको देखते हैं। तो लेट पी एक्स इक्वल टू, एक पॉलिनोमियल ले लिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 4, और x के डिफरेंट वैल्यूज़ पर हम यहाँ चेक करेंगे कि पी एक्स कब ज़ीरो होता है। जिस वैल्यू के लिए पी एक्स ज़ीरो हो जाएगा वही x की जो वैल्यूज़ होगी उस गिवन पॉलिनोमियल का क्या होगा, ज़ीरोज़ होगा। तो देखते हैं इसको। तो इसमें एक्सप्रेशन में पुट x इक्वल टू हम रख देते हैं 0 इसी। तो p ज़ीरो इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 4, 0 का स्क्वायर दैट इज़ 0 माइनस 4, 0 माइनस 4 माइनस 4, एंड पुट x इक्वल टू 1। तो p1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 4, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 माइनस 3, x इक्वल टू 2 रखते हैं इसमें px में। तो p2 निकालो। तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये देखो x की वैल्यू जब मैंने 2 रखा px में तो p2 हमारा कितना निकल के आ गया, 0। इसी x इक्वल टू 2 के लिए दिस एक्सप्रेशन इज 0। सो x इक्वल टू 2 इज द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल px। और एक वैल्यू चेक करते हैं हम लोग, x इक्वल टू माइनस 2 लेते हैं, x इक्वल टू माइनस 2 लेते हैं। तो p माइनस टू का स्क्वायर माइनस 4, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 माइनस 4 दैट इज 0। माइनस 2 के लिए भी दिस पॉलिनोमियल इज 0। तो सो माइनस 2 इज ऑल्सो ए zeros of px, polynomial px. So we can write, finally we can write 2 and minus 2 are the zeros of the given polynomial px, and this method is known as heat and trial method. इसको हम हीट एंड ट्रायल मेथड से ये कर रहे हैं। तो क्या एग्ज़ाम में आएगा तो यही हीट एंड ट्रायल करते रह जाएंगे, फिर तो आधे घंटे ऐसे ही हो जाएगा कि इस वैल्यू के लिए हम कैसे निकालें। तो उसके लिए एक सिंपल मेथड मैं बताता हूँ, किसी भी पॉलिनोमियल का कैसे हम जीरोज निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं उसको। सपोज करो एक सिंपल सा निकालते हैं, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोम बाय सिंपल मेथड। बाय सिंपल मेथड, एक सिंपल मेथड से हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। चलो पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक पॉलिनोमियल है। तो करना क्या है, पॉलिनोमियल जीरोज होता क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स पी एक्स शुड बी इक्वल टू 0। तो to find the zeros of px should be equal to 0। px का जीरोज निकालना है और किस वैल्यू के लिए 0 होगा, तो px इक्वल टू 0 पुट कर दो। अब वहाँ से x की वैल्यू जो निकल के आएगी वही उसका जीरोज हो जाएगा। तो देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज करो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। मैं इसे यहाँ लिख रहा हूँ आगे फिर। तो x प्लस 1 इसको लिख सकते हैं इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 यूजिंग आइडेंटिटी व्हाट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
इस आइडेंटिटी का हमने यूज़ किया है। ए यहाँ क्या है, x है, b क्या है, 1 है, तो x + 1 इंटू एक्स माइनस 1 a + b इंटू a - b पे रख दिया। ये a है और ये क्या है, b है। तो चलो आगे देखते हैं, इससे x की वैल्यूज़ निकालते हैं। x + 1 = 0, therefore x = 0 - 1, that is -1, x - 1 = 0। if लगा दो, if x + 1 = 0, x = 0 - 1, that is -1, x - 1 = 0, x = 0 + 1, ये उधर जाएगा माइनस से, लेफ्ट हैंड साइड से शिफ्ट कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में माइनस है, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 0 + 1 1। तो कितने जीरोज आ गए, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x px = क्वेश्चन हमारा यही था ना, px = x² - 1, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x px should be 0, तो -1 and 1, for the value of x equal to -1 and 1, this expression should be 0। तो x और -1 की वैल्यूज़ के लिए एक्सप्रेशन क्या हो गया, 0 हो गया। हम कहेंगे कि -1 और 1 आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल px। क्या कहेंगे, 1 and -1 आर द zeros of the polynomial, given polynomial px। अच्छा, एक और इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट समझ लो कि ये जब भी मैंने एक चीज़ ध्यान दो कि मैंने क्वेश्चन जो लिया था, उस क्वेश्चन में कुछ इस टाइप से लिया था क्वेश्चन को मैंने, इसका जीरोज हमें फाइंड करना था, px = x² - 1, तो ये किस टाइप का है, अकॉर्डिंग टू द डिग्री ये कैसा है, क्वाड्रेटिक है, मोनोमियल है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है या लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमेशा याद रखना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब भी हम सॉल्यूशन उसका जीरोज निकालेंगे तो वो कितने आएंगे, 2 जीरोज आएंगे उसके, ऑलवेज 2 जीरोज आएंगे, x की 2 वैल्यूज आएगी। और क्यूबिक रहेगा तो उसके 3 जीरोज होंगे, क्यूबिक होगा तो उसके 3 जीरोज होंगे। इसको हम एक ग्राफ के थ्रू भी इस तरह से कुछ ग्राफ अगर होगा, मान लो ये इस तरह का है, पूछा जाएगा इसमें कितने पॉलिनोमियल जीरोज कितने होंगे गिवन पॉलिनोमियल का, दिस वन x एंड y अगर हम बात करें, ये ओरिजिन है, इस तरह का ग्राफ है, बोलेगा कितना, तो ये देखेंगे ये ग्राफ x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। अगर x एक्सिस को यहाँ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ पर कट कर रहा है, इसका कितने जीरोज आ जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। और 2 जीरोज होने का मतलब ये हो गया, मीनिंग ये निकल गया कि ये कैसा है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ग्राफ वाला एक और क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है बोर्ड में कि कुछ इस तरह का, मान लो ग्राफ एक और बन रहा है, सपोज कर लो ये x एक्सिस है एंड दिस वन इज y एक्सिस, ये ओरिजिन है इसका, कुछ इस तरह से ग्राफ है। अब हम देखते हैं इसका कितने जीरोज आएंगे, कितने x एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। हमें y को नहीं देखना है, y पर कहाँ कट कर रहा है, y से कोई मतलब नहीं है, हमें x को देखना है, ये ग्राफ कहाँ कट कर रहा है। एक ये हो गया, मैं रेड से इसको इंडिकेट कर रहा हूँ, ये इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो होगा इसका 4 हो जाएगा। 4 जगह पे कट कर रहा है ना x एक्सिस को, ये ग्राफ 4 जगह पे x एक्सिस को कट कर रहा है, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ जीरोज 4, नंबर ऑफ जीरोज 4 से ही हम जान लेंगे कि ये किस टाइप का है। 4 है मतलब 4 जीरोज है, मतलब ये बाय क्वाड्रेटिक है। ये पॉलिनोमियल कैसा है, बाय क्वाड्रेटिक है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है।
पॉलिनोमियल को मैंने शॉर्ट में POLI डॉट लगाया हुआ है। अब एक और देख लेते हैं ग्राफ। कुछ इस तरह से एक ग्राफ है। तो ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, एक पॉइंट यहीं पर कट रहा है। इसका नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इसके कितने होंगे, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे इसका 1 होगा। इसको हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 1 है तो इसको हम कह देंगे लीनियर है। यहाँ से भी तुम फाइंड कर सकते हो कितने उसके सॉल्यूशन आ रहे हैं, कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं, तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया यहाँ। ठीक है। इसी तरह अगर 3 पॉइंट पे कट करेगा कुछ इस तरह से, 3 पॉइंट पे अगर कट करेगा एक्स एक्सिस को कुछ इस तरह से, ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये एंड एक पॉइंट यहाँ हो गया। वाई को तो हमें कंसिडर ही नहीं करना, वाई से कोई मतलब नहीं। तो ये हो गया, ये हो गया। कितने पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 3। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो उसके आएंगे कितने आएंगे, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो होगा, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो होगा वो 3 होगा। और इस तरह को हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बचा हुआ है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट्स भी कर सकते हैं, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आप लोगों का आंसर देने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट।